आज की कहानी दो बेहद शातिर और चालाक चोरों की है जो अपने नखरे और अदाओं से कई सारे अमीर लड़कों को अपने जाल में फंसाते हैं। शिकार फंसते ही ये उनके साथ कुछ वक्त बिताने लगते हैं, उनका भरोसा जीतते हैं और फिर सही मौका देखते ही उन्हें पूरी तरह लूट कर गायब हो जाते थे। फिर एक दिन उन्हें ऐसे ही एक अमीर लड़के से कुछ ऐसी चीज मिल जाता है जिससे उनकी किस्मत पूरी तरह से बदल जाने वाली होती है, मगर उन्हें ये नहीं पता था कि उस चीज के पीछे कई खतरनाक लोग पड़े हैं। ऐसे लोग जो उस चीज को पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं और वो उन पर चारों तरफ से नजर रखे हुए हैं। और कहानी की शुरुआत होती है लॉरेन और एरिका नाम की दो फ्रेंड्स से जो एक बार में वाइन पीते हुए बातें कर रही होती हैं। लॉरेन सवाल करती है कि तुम हमेशा शादीशुदा मर्दों को ही क्यों सिलेक्ट करती हो, क्या तुम्हें कभी बुरा नहीं लगता? इस पर एरिका मुस्कुराते हुए जवाब देती है, क्योंकि शादीशुदा मर्द कभी रिपोर्ट नहीं करते और उन्हें हैंडल करना भी आसान होता है, जिससे मेरा काम भी आसानी से बन जाता है। इसी बातचीत से हमें पता चलता है कि एरिका असल में एक चालाक चोर है और वो चाहती है कि उसकी दोस्त लॉरेन भी इस काम में शामिल हो, पर लॉरेन थोड़ी कंफ्यूजन में होती है। तभी बार में स्कॉट नाम का एक आदमी आता है। उसे देखकर एरिका तुरंत समझ जाती है कि वो काफी अमीर आदमी है। वो काफी खुश नजर आ रहा है, जिससे एरिका समझ जाती है कि वो किसी का साथ चाहता है, यानी कि एरिका को अपना शिकार मिल गया है। फिर लॉरेन को तैयार रहने के लिए कहकर वो स्कॉट के पास जाती है और उससे बात करने लगती है। वो उसे अपना नाम बेबियन बताती है। फिर बातों बातों में कहती है, क्या हम किसी शांत जगह पर मिल सकते हैं? तो स्कॉट भी उसकी बातों से पिघल जाता है और फिर दोनों एक कमरे में जाते हैं जहाँ दोनों बहुत जोरों से इंटीमेट होने लगते हैं। वहीं लॉरेन बाहर कार में बैठी उसका इंतजार कर रही होती है। कमरे के अंदर उनका खत्म होने के बाद एरिका जाने वाली होती है तो स्कॉट उसे रोकने की कोशिश करता है और अपने साथ चलने को कहता है, लेकिन एरिका मुस्कुराते हुए कहती है, शायद तुम्हें वन नाइट स्टैंड का मतलब नहीं पता। फिर वो उसे एक ड्रिंक बनाकर देती है जिसमें उसने नशे की दवा मिला दी होती है और स्कॉट ड्रिंक पीने के बाद बेहोश हो जाता है। इसके बाद एरिका उसके सामान की तलाशी लेने लगती है तो उसे एक सूटकेस और बाथरूम के फ्लश में छिपे हुए डायमंड्स मिलते हैं जिनको स्कॉट ने बड़ी ही सावधानी से छुपा रखा था। एरिका बहुत खुश होकर जल्दी से उन डायमंड्स और सूटकेस को लेकर लॉरेन के पास चली आती है और लॉरेन से कहती है कि आज हमें ऐसा कुछ मिला है जिससे हमें अब कभी काम नहीं करना पड़ेगा। फिर कार लेकर कुछ दूर जाने के बाद एरिका जब लॉरेन को डायमंड्स दिखाती है तो वो भी बहुत खुश हो जाती है। हालांकि लॉरेन को डर भी लगता है और वो कहती है, इतने सारे डायमंड्स के लिए स्कॉट हमारे पीछे पड़ जाएगा और अब तो वो तुम्हें पहचान भी सकता है। एरिका कहती है कि मुझे पहचानना मुश्किल है। ये कहते हुए वो अपने सिल्वर कलर के बालों को निकाल देती है जिससे उसका पूरा लुक बदल जाता है। इसके बाद एरिका और लॉरेन एक आइलैंड पर चले आते हैं। ये वही जगह थी जहाँ एरिका अक्सर इस तरह के काम के बाद आकर छुपती थी जहां उसका एक घर भी था। घर पहुंचने के बाद वो न्यूज में देखते हैं कि स्कॉट उसी होटल के कमरे में मरा हुआ पाया गया है। न्यूज में ये भी बताया जाता है कि स्कॉट को आखिरी बार एक लड़की के साथ देखा गया था। इससे लॉरेन घबरा जाती है और पूछती है, क्या वो हमारी वजह से मरा है? तो एरिका उसे शांत कराती है और कहती है, ये हमारी वजह से नहीं हुआ, वो जरूर खतरनाक लोगों के साथ जुड़ा होगा, इसलिए शायद उसे मारा गया है, इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। लॉरेन परेशान होकर कहती है, अगर वो खतरनाक लोग अब हमारे पीछे पड़ गए तो? इस पर एरिका उसे समझाती है कि मैंने सब कुछ बहुत होशियारी और बिना कोई सबूत छोड़े किया है और हम यहाँ पूरी तरह सेफ हैं। इसके बाद दोनों समुद्र के किनारे जाती हैं, जहाँ एरिका कहती है कि हमें इन डायमंड्स को यहीं कहीं छुपा देना चाहिए और इस सूटकेस को समुद्र में फेंक देना होगा क्योंकि इसमें कुछ भी नहीं है। फिर सूटकेस को समुद्र में फेंक कर दोनों वापस घर आ जाती हैं। रात में लॉरेन एरिका से पूछती है, तुमने इस काम के लिए मुझे ही क्यों चुना? तो एरिका जवाब देती है, क्योंकि मुझे किसी ऐसे इंसान की जरूरत थी जिस पर मैं पूरी तरह भरोसा कर सकूं और मुझे मर्दों पर तो बिल्कुल भरोसा नहीं है। और बातों बातों में एरिका लॉरेन को किस कर लेती है जिससे लॉरेन को थोड़ा अजीब लगता है। अगले दिन लॉरेन समुद्र के पास बैठी होती है, तभी इस आइलैंड का एक पीस कीपर आता है जिसका नाम माइक है। माइक लॉरेन से कुछ देर बातें करता है और फिर चला जाता है। बाद में एरिका वहाँ आकर लॉरेन से पूछती है कि वो कौन था, तो लॉरेन जवाब देती है कि ये इस आइलैंड का कोई पुलिस वाला है, शायद नया आया है, इसलिए मुझसे ऐसे ही बातें कर रहा था। इसके बाद दोनों वहाँ से जाने लगती हैं। तभी हम देखते हैं एक टकला आदमी उन्हें घूर रहा होता है। इसी बीच एक मास्क पहने हुए आदमी आकर एरिका के घर में चुपके से घुसता है और कमरे की तलाशी लेने लगता है, लेकिन उसी वक्त एरिका और लॉरेन घर लौट आती हैं, जो देखकर वो आदमी छुप जाता है। अब लॉरेन अपने कमरे में आकर जब नहाने के लिए ड्रेस चेंज कर रही होती है तो वो आदमी चुपके से उसे देख रहा होता है, लेकिन लॉरेन को कुछ अजीब सा महसूस होता है और उसे खिड़की भी टूटी हुई नजर आती है, लेकिन वो इसे इग्नोर कर देती है। अगले दिन लॉरेन जब अकेले टहल रही होती है तो माइक नाम का वो पुलिस वाला उससे मिलता है। लॉरेन उसे देखकर पूछती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? माइक जवाब देता है कि मैं यहाँ नया हूँ तो इस आइलैंड को घूमकर थोड़ा देखने की कोशिश कर रहा हूँ। फिर दोनों बातचीत करते हुए एक साथ टहलने लगते हैं और बातें करते हुए माइक लॉरेन को इम्प्रेस करने की कोशिश करने लगता है और फिर शाम को डिनर पर चलने के लिए कहता है। तो लॉरेन थोड़ा सोचकर कहती है, ठीक है, तुम मुझे 7 बजे घर से पिकअप कर लेना। लेकिन जब एरिका को ये पता चलता है तो वो लॉरेन को समझाने की कोशिश करती है कि तुम्हें उससे मिलने नहीं जाना चाहिए, हमें किसी पर भरोसा करने से खतरा हो सकता है। पर लॉरेन नहीं मानती और कहती है कि मैं घर में रहते रहते बोर हो चुकी हूँ और फिर वो पुलिस वाला है तो वो कुछ नहीं करेगा। तो एरिका कहती है,
ठीक है जाओ, लेकिन वो पुलिस वाला है, इसलिए होशियार रहना और अपनी बैक स्टोरी का ध्यान रखना। इसके बाद हम देखते हैं कि एरिका रात के समय कहीं जा रही होती है। तभी उसके पीछे वही टकला आदमी जिसे हमने पहले उन्हें घूरते हुए देखा था, वो उसे मारने के लिए गन निकालता है, लेकिन लोगों को देखकर वो गन छुपा लेता है और एरिका भी उसे देख नहीं पाती। फिर एरिका एक क्लब में जाती है जहाँ उसकी मुलाकात टॉम नाम के एक आदमी से होती है। टॉम काफी इंटरेस्टिंग और चार्मिंग पर्सन होता है और वो कार्ड से कुछ ट्रिक दिखाने लगता है, जिससे एरिका को काफी अच्छा लगता है और दोनों जान पहचान बढ़ाकर काफी बातें करने लगते हैं। इसके बाद टॉम उससे इनडायरेक्टली थोड़ी नोटी बातें करने लगता है और उसे अपने साथ चलने के लिए कहता है, तो एरिका मान जाती है और उसके साथ उसी के बोट पे चली जाती है। दूसरी तरफ हम लॉरेन और माइक को देखते हैं जो डिनर करके बाहर निकलते हैं और दोनों बात करते करते काफी करीब आ जाते हैं। फिर वो एक दूसरे को किस करते हैं। दूसरी तरफ एरिका और टॉम बोट में तूफान और भूकंप के मजे लेने लगते हैं और उस बोट को एक डांसिंग बोट में बदल देते हैं। अब ये सब खत्म होने के बाद जब एरिका वहाँ से जाने वाली होती है तो टॉम उससे कहता है, तुम में कुछ खास बात है क्या, हम फिर से मिल सकते हैं? तो एरिका कहती है, ये बस एक रात के लिए था। ये कहकर वो चली आती है, लेकिन जब वो रोड पर होती है तो अचानक एक कार तेजी से उसकी ओर आती है और उसे मारने की कोशिश करती है, लेकिन वो किसी तरह अपनी जान बचा लेती है। फिर घर पहुंचकर वो लॉरेन को सब कुछ बताती है तो दोनों इस बात को लेकर काफी परेशान हो जाते हैं कि उनका पीछा कौन कर रहा है। फिर अगले दिन हम देखते हैं कि वही टकला आदमी अपने घर में गन साफ करते हुए एरिका की एक फोटो देख रहा होता है जिसमें एरिका स्कोट के पास से निकल रही थी। इसके बाद लॉरेन और एरिका एक जगह बैठकर जब इस बारे में चर्चा कर रहे थे तभी एरिका उस टकले आदमी को नोटिस करती है और लॉरेन को उसे देखकर बताने के लिए कहती है कि उस टकले को उसने कभी देखा है या नहीं, क्योंकि उसे कुछ गड़बड़ लग रहा है। तो लॉरेन उसे देखकर नहीं पहचान पाती पर कहती है कि हमें इस आइलैंड को छोड़ देना चाहिए, यहाँ पर हम किसी भी स्ट्रेंजर पर भरोसा नहीं कर सकते। आगे हम देखते हैं कि टॉम एरिका को सरप्राइज देने के लिए उसके घर आता है। वो एरिका से कहता है, मैं बस तुम्हें देखने आया हूँ, पर एरिका कहती है, तुम ज्यादा देर तक यहाँ रुक नहीं सकते। फिर दोनों एक साथ कमरे में चले जाते हैं। दूसरी तरफ लॉरेन और माइक भी एक साथ समय बिता रहे होते हैं, पर लॉरेन माइक से कहती है, मैं और एरिका इस आइलैंड पर ज्यादा दिन नहीं रुक सकते, हमें जल्द ही यहाँ से चले जाना होगा। माइक इसकी वजह पूछता है पर लॉरेन उसे कुछ भी नहीं बताती और कहती है कि हमने जो भी पल एक साथ गुजारे वो बहुत ही खूबसूरत है, लेकिन हमारे लिए यही बेहतर होगा कि इस रिश्ते को हम यहीं पर खत्म कर दें। ये कहकर वो चली आती है। फिर वो जब घर वापस लौटती है तो एरिका उसे नहीं मिल रही थी, तो उसे आवाज लगाते हुए जब उसके कमरे में जाकर बाथरूम चेक करती है तो देखती है कि एरिका और टॉम बाथरूम में एक साथ लगे हुए हैं। लॉरेन को थोड़ा अजीब लगता है पर वो कुछ नहीं कहती। नेक्स्ट सीन में एरिका और लॉरेन बीच पर टहल रहे होते हैं, तभी उन्हें वही सूटकेस मिलता है जिसे उन्होंने समुद्र में फेंक दिया था। जब वो सूटकेस खोलते हैं तो उसमें एक ट्रैकिंग डिवाइस मिलता है। इससे वो समझ जाते हैं कि कोई उन्हें ट्रैक कर रहा है। फिर एरिका उस डिवाइस को तोड़ देती है। इसके बाद रात में एरिका लॉरेन से कहती है, माइक और टॉम के बारे में इंटरनेट पर पता करो और निकलने से पहले खिड़की दरवाजे भी बंद करने के लिए कहती है। लेकिन एरिका बाहर निकलकर जब कहीं जा रही होती है तभी माइक उसे जाते हुए देख लेता है और किसी को फोन करके एरिका और लॉरेन के डेटाबेस चेक करने को कहता है। आगे हम देखते हैं कि एरिका चुपके से टॉम के बोट पर जाती है और वहाँ जाकर टॉम के सामान की तलाशी लेने लगती है, लेकिन इसी बीच टॉम भी अपने बोट पर आने लगता है जिसे आते हुए एरिका देख लेती है। टॉम को कुछ पता नहीं होता तो वो आकर अपना ड्रिंक बनाता है और फिर जैसे ही बेडरूम में जाता है तो एरिका को देखकर चौंक जाता है और पूछता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? एरिका कहती है, कल तुमने मुझे सरप्राइज किया था तो आज मेरी बारी है। टॉम खुश हो जाता है, जिसके बाद होना क्या था, दोनों फिर से उस बोट को डांसिंग बोट में बदल देते हैं। इसके बाद टॉम सो जाता है पर एरिका उठकर उसे बिना बताए वहाँ से निकल आती है। फिर घर लौटने के बाद लॉरेन उसे बताती है कि उसने माइक और टॉम की डिटेल्स चेक की है और दोनों की रिजल्ट पॉजिटिव है। टॉम सांटियागो में एक डेवलपर है और माइक सच में एक पुलिस वाला है। तो एरिका कहती है, इसके बाद भी हम उन दोनों पर भरोसा नहीं कर सकते और कल हम आइलैंड पर आए बाकी नए लोगों के बारे में भी पता करेंगे। फिर अगले दिन एरिका उसी क्लब में जाती है जहाँ वो पहली बार टॉम से मिली थी और वहाँ काम करने वाली एक लड़की से पूछती है कि यहाँ मेरे आने के बाद नया कौन कौन आया है। तो वो लड़की एक आदमी के बारे में बताती है जिसका नाम बिल है। फिर वो वापस कार में आकर ये बात लॉरेन को बताती है। बिल असल में वही टकला आदमी है जो उनका पीछा कर रहा था। तभी उन्हें बिल वहाँ से गुजरते हुए नजर आता है तो एरिका लॉरेन को उसका पीछा करने को कहती है और खुद बिल के कमरे की तलाशी लेने जाती है। लेकिन लॉरेन जब बिल का पीछा कर रही होती है तो रास्ते में उसे माइक देख लेता है और उसे रोक कर कहता है कि मुझे तुमसे कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी है। मैंने एरिका के बारे में पता किया है और उसने कुछ ऐसे ऐसे काम किए हैं जिससे कभी भी वो अरेस्ट हो सकती है। तुम्हारी भलाई इसी में है कि जितनी जल्दी हो सके उससे दूर हो जाओ। पर लॉरेन उसे कहती है कि एक काम है जो हम दोनों ने शुरू किया है और मैं उसे अकेला छोड़कर धोखा नहीं दे सकती, इसलिए प्लीज हम दोनों से दूर रहो। ये कहकर वो चली जाती है। उधर एरिका को बिल के कमरे में काफी देर तलाशी करने के बाद उसकी फोटोज मिलती है जिनमें वो स्कॉट से डायमंड्स चुराकर निकल रही थी। इसके बाद वो आकर ये बात लॉरेन को बताती है कि शायद बिल पहले स्कॉट को ट्रैक कर रहा था और अब हमें भी ट्रैक कर रहा है। फिर नेक्स्ट सीन में दोनों घर में आने के बाद बिल के बारे में बातें करने लगती हैं। एरिका कहती है कि हमें बिल को किसी भी तरह यहाँ लेकर आना पड़ेगा और फिर हम उसे खत्म कर देंगे, लेकिन लॉरेन नहीं मानती और कहती है कि इसके बाद पुलिस पूरी तरह हमारे
हमारे पीछे पड़ जाएगी, अब मैं और भाग नहीं सकती। दोनों घर के टेरेस में खड़ी होकर ये सब बातें कर ही रहे थे, तभी अचानक कोई उन पर फायरिंग करना शुरू कर देता है, लेकिन वो किसी तरह से जान बचाकर रूम में चले आते हैं। इसके बाद एरिका अपनी गन लेकर बाहर जाती है और उसके पीछे लॉरेन भी जाती है, पर तब तक वो फायरिंग करने वाला आदमी कहीं जा चुका था। इसके बाद एरिका कहती है कि वो कोई भी हो, शायद हमें दूर से फायरिंग करके डराना चाहता है, ताकि हम जब डायमंड्स लेकर यहाँ से निकलें तो वो हमें मार डाले, इसलिए हमें यहीं रहकर उसे खत्म करना पड़ेगा। इसके बाद हम बिल को देखते हैं, जो गन और चाकू लेकर टॉम के पीछे जाता है, लेकिन टॉम अपनी बोट लेकर चला जाता है, इसलिए बिल उसे कुछ नहीं कर पाता। फिर टॉम एरिका को कॉल करके बताता है कि वो यहाँ से जा रहा है, क्योंकि उसे संटियागो पहुँचना पड़ेगा, और कहता है कि उसके साथ बिताए हुए खूबसूरत पल वो हमेशा याद रखेगा। ये सुनकर एरिका थोड़ी डिसअपॉइंट होती है। दूसरी तरफ माइक उनके घर के पास जाता है, जहाँ उसे एक बुलेट मिलती है, तो वो घर जाकर डोर नॉक करता है तो लॉरेन बाहर आती है। माइक उससे बुलेट के बारे में पूछता है कि यहाँ पर क्या चल रहा है, मुझे बताओ, अगर कोई प्रॉब्लम है तो मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। पर लॉरेन उसे कुछ नहीं बताती और इन सब से दूर रहने को कहती है। तभी माइक को एक इमरजेंसी कॉल आता है और वो चला जाता है। वहीं एरिका कॉल करके लॉरेन को बताती है कि हम आइलैंड से निकलने वाले हैं, मैं आ रही हूँ, तुम जल्दी से तैयार हो जाओ। अब माइक को असल में बिल ने ही चालाकी करके एक जगह पर बुलाया था, और वो जैसे ही वहाँ जाता है तो बिल उसे मारकर बेहोश कर देता है। फिर वो माइक की कार लेकर उनके घर जाता है। एरिका और लॉरेन निकलने ही वाले थे, तभी माइक की कार देखकर एरिका उससे मिलने के लिए बाहर आती है, लेकिन कार वहाँ छोड़कर बिल घर के अंदर चला गया था, जिसे देखकर लॉरेन डर जाती है और यहाँ दोनों की हाथापाई शुरू हो जाती है। तभी लॉरेन की आवाज सुनकर एरिका घर के अंदर जाती है, पर बिल गन लेकर एरिका पर गन पॉइंट कर देता है, लेकिन तभी पीछे से लॉरेन उसे मारकर गिरा देती है, जिसके बाद वो दोनों वहाँ से भागना शुरू कर देते हैं, लेकिन बिल फिर से उनके पीछे आकर गन पॉइंट कर देता है। और यहाँ हमें पता चलता है कि बिल असल में डायमंड्स के लिए नहीं, बल्कि सिर्फ एरिका का पीछा कर रहा था, क्योंकि उसी की वजह से उसकी बीवी और बच्चे उससे दूर हो गए थे। लेकिन एरिका ये सब भूल चुकी थी। दरअसल 3 साल पहले बिल और एरिका एक रात के लिए मिले थे, पर इसके बारे में बिल की वाइफ को सब कुछ पता चल गया था। फिर उसकी वाइफ और बच्चे सब उसे छोड़कर चले गए और उसकी जिंदगी पूरी तरह बर्बाद हो गई। इसी का बदला लेने के लिए बिल उसका पीछा कर रहा था। फिर वो ये भी बताता है कि उसने माइक को मार दिया है। ये सुनकर लॉरेन को बहुत दुख होता है और वो रोने लगती है। एरिका बिल से कहती है, तुम लॉरेन को जाने दो, इसमें उसकी कोई गलती नहीं है, मेरे पास $1 मिलियन के डायमंड्स हैं, मैं तुम्हें सब कुछ दे दूंगी, इसके बाद तुम मेरे साथ चाहे कुछ भी करो, लेकिन बस लॉरेन को जाने दो। लेकिन लॉरेन ऐसा करने से मना करने लगती है, जिससे दोनों में बहस होने लगती है। तो बिल इन्हें चुप रहने को कहता है, पर तभी मौका देखकर एरिका एक पाइप लेकर बिल के सर पर मार देती है, जिससे वो बेहोश हो जाता है, और फिर दोनों उसे वहाँ पर बांध देते हैं। इसके बाद लॉरेन को यहीं रुकने के लिए कहकर एरिका डायमंड्स लाने जाती है, लेकिन जब वापस आती है तो बिल वहाँ नहीं होता और वहाँ उसे लॉरेन भी नहीं मिलती। तभी वो पैर के निशान का पीछा करते करते घर के अंदर जाती है और वहाँ चारों तरफ ढूंढने पर बाथरूम में देखती है कि बिल को किसी ने मार दिया है। फिर वो लॉरेन को पुकारते हुए ढूंढने लगती है, तभी उसे टॉम का कॉल आता है। टॉम उसे बताता है कि शायद तुम खुद को बहुत शातिर समझती होगी, लेकिन सबसे शातिर तो मैं हूँ। लॉरेन मेरे कब्जे में है, तुम्हें लॉरेन सही सलामत मिल जाएगी, लेकिन मुझे वो डायमंड्स चाहिए। तो एरिका मान जाती है और उसे आइलैंड के ही एक जगह पर आने को कहती है। फिर टॉम जब वहाँ लॉरेन को लेकर आता है तो वो सब कुछ बताता है कि वो डायमंड्स असल में उसी के थे और स्कॉट उसी का आदमी था जो उससे डायमंड चुराकर भाग गया था, और इस आइलैंड पर आकर एरिका से मिलना और उससे प्यार का नाटक करना सब कुछ उसी का प्लान था, और उस दिन फायरिंग भी उसी ने की थी। इसके बाद एरिका कहती है कि लॉरेन को छोड़ दो, नहीं तो मैं सारे डायमंड समुद्र में फेंक दूंगी। तो टॉम उसकी बात मान लेता है। फिर एरिका लॉरेन को गाड़ी के पास जाने को कहती है और वो खुद टॉम के पास रुकती है, लेकिन इसी बीच एरिका नीचे गिरकर लटक जाती है, तो लॉरेन आकर उसे उठाने की कोशिश करने लगती है। वही अब टॉम को डायमंड मिल चुका था, तो वो दोनों को शूट करने वाला होता है, लेकिन तभी माइक पीछे से आकर टॉम पर हमला कर देता है और यहाँ दोनों में लड़ाई शुरू हो जाती है। इस लड़ाई में दोनों ही एक दूसरे को मार रहे होते हैं, लेकिन आखिर में टॉम को एक डंडा मिल जाता है और वो माइक को बहुत बुरी तरह मारता है। इसके बाद जब उसे मारकर वहाँ से नीचे गिरा देने वाला होता है, तभी एरिका टॉम की तरफ डायमंड फेंकती है, जिसे पकड़ने के चक्कर में डायमंड के साथ साथ वो भी नीचे गिरकर मारा जाता है। इसके बाद अब कहानी के आखिर में हम देखते हैं कि लॉरेन माइक के साथ इस आइलैंड से जाने वाली होती है, पर एरिका एक नॉर्मल लाइफ नहीं चाहती और वो यहीं पर रहने का फैसला करती है। अब दोनों एक दूसरे को अलविदा कहने के बाद लॉरेन माइक के साथ चली जाती है। फिर हम देखते हैं कि एरिका समुद्र किनारे टहल रही होती है, तभी उसे किनारे पर डायमंड्स का वो बॉक्स मिल जाता है, जिसके अंदर वो सारे डायमंड अभी भी थे। डायमंड फिर से मिलने पर वो बहुत खुश होती है और इसी सीन के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ कि ये कहानी आपको बेहद पसंद आई होगी।